हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास साइंस के चैप्टर नंबर 4 द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट अस एनहांस आवर लर्निंग में सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड टू मेक फूड पैकेजिंग मटेरियल्स। इनमें से किस मेटल को जनरली हम यूज करते हैं फूड पैकेजिंग मटेरियल्स बनाने के लिए। एज इट इज चीपर, क्योंकि एक तो वो सस्ता है, एंड इट्स थिन शीट्स कैन बी फोल्डेड इजीली इनटू एनी शेप, और उसकी जो थिन शीट्स हैं उन्हें आप आसानी से फोल्ड कर सकते हैं किसी भी शेप में। आपके ऑप्शंस हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, गोल्ड। वैसे तो सबसे थिन शीट्स गोल्ड की बनती है, गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल्स हैं, लेकिन हमें पता है गोल्ड बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो हमें कोई ऐसा मेटल चाहिए जो चीपर भी हो, तो इसलिए ये रॉन्ग आंसर है। आयरन की जो थिन शीट्स होंगी, एक तो वो आसानी से फोल्ड नहीं होगी, और दूसरा हमें पता है लोहा बहुत जल्दी वाटर और एयर के साथ रिएक्ट करता है और रस्टिंग यानी कि उसमें जंग लग जाता है, तो ये भी सही नहीं है। कॉपर भी फूड आइटम्स के साथ रिएक्ट करेगा और फूड को जल्दी खराब कर देगा, तो इसीलिए फूड पैकेजिंग मटेरियल्स में हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम मेटल को। एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखी होगी, ये देखिए इस तरह से एल्यूमिनियम की थिन शीट्स बनाई जाती है। आसानी से इनको फोल्ड भी किया जा सकता है किसी भी शेप में, और ये फूड को फ्रेश भी रखते हैं, लाइट वेट भी होते हैं, और एल्यूमिनियम कंपैरेटिवली चीपर भी है। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैचेस फायर व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। इनमें से वो कौन सा मेटल है जो बहुत आसानी से फायर कैच कर लेता है अगर थोड़ा भी पानी के कांटेक्ट में वो आ जाए। आपके ऑप्शंस हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक या फिर सोडियम। इसमें सोडियम करेक्ट आंसर है। ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए इसको हम केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखते हैं। देखिए इस तरह से रखा जाता है सोडियम को। ओके, सो 4th ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, नाउ स्टेट विद रीजंस। रीजंस के साथ आपको बताना है वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स हैं। फर्स्ट इज एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। ये तो यहीं पर ही गलत हो गया, एल्यूमिनियम और कॉपर ये मेटल्स हैं। यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड स्टैचूज, ये तो सही है, एल्यूमिनियम और कॉपर के यूटेंसिल्स, बर्तन हम बनाते हैं, स्टैचू बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, लेकिन वो नॉन मेटल्स नहीं हैं, वो मेटल्स हैं। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स, और रीजन आप लिखेंगे कि फॉल्स क्यों है, बिकॉज एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर मेटल्स। इधर लिख देते हैं आंसर नंबर 1, रीजन हो जाएगा फॉल्स, इसीलिए है एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर मेटल्स। ओके, नेक्स्ट, नाउ मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड्स व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन। ये तो सही है, मेटल्स जब कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम और ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ विच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अब ये गलत हो गया, क्योंकि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और बेसिक सॉल्यूशंस क्या करते हैं, वो रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, ना कि ब्लू को रेड। तो ये स्टेटमेंट भी आप फॉल्स लिखेंगे। आई थिंक स्पेस थोड़ा सा कम है, तो प्रॉपर हमें लिख लेने चाहिए इनके आंसर्स। देखिए इस तरह से आंसर आप लिखेंगे। आंसर नंबर 1 जैसे हमने देखा फॉल्स है स्टेटमेंट। रीजन क्या है फॉल्स होने का, बिकॉज एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर मेटल्स नॉट नॉन मेटल्स। यहाँ पर लिखा गया है कि वो नॉन मेटल्स हैं, जबकि एल्यूमिनियम और कॉपर मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी फॉल्स है। उसके फॉल्स होने का रीजन ये है कि मेटल ऑक्साइड्स जनरली बेसिक होते हैं नेचर में, और बेसिक सोल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू करते हैं, जबकि यहाँ पर लिखा है कि उसने मेटल के ऑक्साइड ने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। अब ये तो स्टेटमेंट ही ट्रू है, क्योंकि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल भी है और वो रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी भी है, तो इसमें सिर्फ ट्रू आप लिखेंगे। रीजन चाहे तो यही लिख सकते हैं एज इट इज़, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज कॉपर वेसल्स आर यूज्ड फॉर बॉइलिंग वाटर
कॉपर वेसल्स को हम यूज करते हैं वाटर को बॉईल करने के लिए बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और रीजन क्या है? बिकॉज कॉपर वेसल्स आर यूज्ड, कॉपर वेसल्स को हम यूज करते हैं क्योंकि कॉपर गुड कंडक्टर है हीट का, ना कि इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होने से आप उसके वेसल्स नहीं बना सकते हैं, बर्तन हम उसके बनाते हैं जो हीट का गुड कंडक्टर हो। ओके, तो ये है आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट, नाउ व्हाई आर ओनली अ फ्यू मेटल्स सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी? सिर्फ कुछ ही मेटल सुटेबल क्यों होते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए? सो आंसर आप लिखेंगे ओनली अ फ्यू मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम आर सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। सिर्फ कुछ ही मेटल्स जैसे सोना, चांदी या प्लैटिनम ही सुटेबल है ज्वेलरी बनाने के लिए बिकॉज दे आर लस्ट्रस। एक तो वो शाइनी होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, ज्वेलरी ऐसी होनी चाहिए जो शाइनी हो, डल ना हो। मैलेबल होते हैं, आसानी से उनको किसी भी शेप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देन डक्टाइल होते हैं, उनको इजीली थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर आपको चेन्स बनानी है या कोई डिज़ाइन बनाना है। एंड रेजिस्टेंट टू करोजन, आसानी से कोरोड भी नहीं होते, मतलब कि अपनी शाइन को लूज नहीं करते हैं। These properties allow them to be shaped into attractive ornaments. इन प्रॉपर्टीज की वजह से हम उन्हें शेप दे सकते हैं, अट्रैक्टिव ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं। एंड रिटेन देयर शाइन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो अपनी शाइन को लंबे टाइम तक रिटेन रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मैच द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स गिवन इन कॉलम 1 विद द जम्बल नेम्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन कॉलम 2। कॉलम 1 में आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ यूजेस दिए हैं और सेकंड में उनके नाम है, हालांकि वो जम्बल्ड है, आप उनको अनजम्बल करेंगे, नाम लिखेंगे और फिर मैचिंग करनी है। एक बार इन जम्बल लेटर्स को अनस्क्रैम्बल कर लेते हैं, उसके बाद मैचिंग करेंगे। ENXYGO, दिस इज OXYGEN, ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज NECOHIRL, दिस इज CH, ये क्लोरीन लिखा है, CHLO RINE, क्लोरीन। नेक्स्ट इज PEPORC, ये होगा COPPER, कॉपर। नाउ TENGOINR, ये नाइट्रोजन है, NITROGEN, नाइट्रोजन। नेक्स्ट OGDLGOLD, गोल्ड। चलिए अब यूजेस देखते हैं। यूज इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कॉपर यूज होता है क्योंकि वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये फर्स्ट की मैचिंग आप करेंगे कॉपर से। नेक्स्ट इज नाउ मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल, सबसे ज्यादा मैलिएबल और डक्टाइल मटेरियल है गोल्ड। सबसे ज्यादा थिन शीट्स उसकी बनाई जा सकती है, और जैसा आपको बताया भी गया था कि 1 ग्राम गोल्ड से ही 2 किलोमीटर लंबी वायर आप बना सकते हैं, तो इसकी मैचिंग होगी गोल्ड से। नेक्स्ट, नाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट लिव विदाउट इट, इसके बिना जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जिंदा नहीं रह सकते क्योंकि वो इसे रेस्पिरेशन में यूज करते हैं, और ये है ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज प्लांट्स ग्रो हेल्दी व्हेन फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग इट आर एडेड टू द सॉइल, प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं जब वो फर्टिलाइजर सॉइल में डाला जाता है जिसमें क्या हो, जिसमें नाइट्रोजन हो, तो इसकी मैचिंग तो सामने ही होगी नाइट्रोजन से। और फिर वाटर प्यूरिफिकेशन में हम यूज करते हैं क्लोरीन को। ओके, नेक्स्ट, नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद मैग्नीशियम एंड सल्फर, ऑक्सीजन जब रिएक्ट करती है मैग्नीशियम के साथ या सल्फर के साथ तो क्या क्या होता है, एंड व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस इन नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं उन दोनों के नेचर में क्या मेन डिफरेंसेस हैं। सो व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, इट बर्न्स विद अ डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम, देखो कुछ इस तरह से, ये मैग्नीशियम रिबन हमने बर्न किया था एक एक्टिविटी में, ऐसे वो बर्न होता है एक बहुत डार्जलिंग चमकदार व्हाइट फ्लेम के साथ।
देन उसके जलने के बाद जो वाइट सब्सटेंस आया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हमने कलेक्ट किया था और जब वो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसका नेचर था बेसिक, इसको लिटमस पेपर पर हमने टेस्ट किया था, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसका नेचर बेसिक होता है। अब बात करते हैं सल्फर की। तो सल्फर जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, उसे हमने जलाया था, इट बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम, तो ऐसी ब्लू फ्लेम के साथ वो बर्न होता है एंड फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड। फिर याद हो एक्टिविटी में हमने इसके अंदर उस गैस को कलेक्ट किया था, सल्फर डाइऑक्साइड को, वाटर के साथ उसको मिक्स किया था जिससे बना था सल्फ्यूरिक एसिड। तो यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड कैसा होता है नेचर में, एसिडिक होता है, एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो सल्फर प्लस ऑक्साइड मिलकर बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। यही मेन डिफरेंसेस हैं इन दोनों में। तो डिफरेंसेस अभी टेबल के फॉर्म में बना देते हैं। ये पार्ट में तो हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर किया कि क्या होता है जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है मैग्नीशियम और सल्फर के साथ। मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करने से डार्जलिंग वाइट फ्लेम उससे निकलती है, के साथ वो बर्न होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो बेसिक होता है। फिर सल्फर के साथ रिएक्ट करने से ब्लू फ्लेम निकलती है जो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है जो नेचर में एसिडिक होता है। अब डिफरेंसेस की बात करते हैं, मेन डिफरेंसेस क्या है दोनों प्रोडक्ट्स में। ये देखिए यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लिखेंगे मैग्नीशियम सल्फर। तो एलिमेंट किस टाइप का है, मैग्नीशियम एक मेटल होता है, सल्फर एक नॉन मेटल है। मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स हैं जनरली बेसिक होते हैं। जब उसको वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सल्फर क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड, मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक होता है। इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट होगा, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देगा जो कि बेसिस करते भी है, और ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। ऑब्जर्वेशन क्या है, जब उसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम बर्न होता है डार्जलिंग वाइट फ्लेम के साथ और सल्फर बर्न होता है विद ब्लू फ्लेम। ओके, नेक्स्ट। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। ये एक फ्लो चार्ट आपको गिवन है। एक तो ये ब्लैंक है, आप उसने रिएक्ट किया एयर और हीट के साथ, मतलब हवा में उसको आपने बर्न किया उस सब्सटेंस को, तो ऐश बनी। ऐश में वाटर आपने ऐड किया तो क्या बना आपको ये बताना है। उसके बाद ब्लू और रेड लिटमस पेपर सॉल्यूशंस पर हमने उसको सेपरेटली टेस्ट किया। ये अभी जो हमने देखा उसकी बात कर रहा है वो, मैग्नीशियम रिबन को जब हम हवा में बर्न करते हैं, हीट करते हैं तो ऐश बनती है ये। उसके बाद इसमें वाटर मिक्स करके वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनता है, फिर उसे ब्लू और रेड लिटमस पर अलग अलग हम टेस्ट करते हैं। तो ब्लू लिटमस पर क्या चेंज होता है, ब्लू लिटमस पे कोई भी चेंज नहीं होगा, वो ब्लू ही रहेगा क्योंकि ये बेसिक है नेचर में, और रेड लिटमस को वो ब्लू कर देता है। चलिए ब्लैंक्स फिल करते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे मैग्नीशियम रिबन प्लस एयर प्लस हीट गिव्स ऐश। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वाटर में मिक्स करने के बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनेगा। देन टेस्ट करते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है, उसके लिए लिटमस पेपर पर आपने टेस्ट किया। ब्लू लिटमस पेपर पर कोई भी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ आप लिखेंगे नो चेंज। और रेड लिटमस क्या हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू कर देगा, जो शो करता है कि वो नेचर में बेसिक है। ओके, ये ब्लैंक्स आपने फिल किए। नेक्स्ट, नाउ यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटीरियल्स। ये मटीरियल्स आपको दिए गए। डिस्कस विच मटीरियल वुड बी योर चॉइस टू मेक अ पैन दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर बॉइलिंग वाटर एंड वाई। आपको एक पैन बनाना है जिसमें वाटर आप बॉईल करेंगे, तो किस मटेरियल को आप चूज करेंगे और क्यों। एक बार सारे मटेरियल्स देख लेते हैं। आयरन, कॉपर, सल्फर, कोल, प्लास्टिक, वुड, कार्डबोर्ड। देखो कार्डबोर्ड का नहीं बना सकते हैं आप पैन, क्योंकि वो इजीली बर्न हो जाएगा, ज़्यादा हीट पर टिक ही नहीं पाएगा। वुड लकड़ी का भी नहीं बना सकते हैं, वो भी इजीली फायर को कैच कर लेता है और गुड कंडक्टर भी नहीं है हीट का। प्लास्टिक भी आसानी से मेल्ट हो जाएगी आग के ऊपर रखते ही। पैन अगर आपको बनाना है तो मतलब उसको आपको आग के ऊपर रखना पड़ेगा, बहुत हाई हीट को वो विथस्टैंड कर सके, ऐसा कोई मटेरियल आप यूज़ करेंगे। कोयला बहुत ब्रिटल होता है और पुअर कंडक्टर भी होता है। कोयले का पैन अगर आपने बना दिया, एक तो वो खुद बर्न हो जाएगा और दूसरा ऊपर जो सामान आपने रखा है नीचे से उस तक हीट ही नहीं पहुंच पाएगी। सल्फर नॉन मेटल है, अगेन बहुत ब्रिटल है, इसका पैन बनेगा ही नहीं वैसे भी।
अब बचते हैं आयरन और कॉपर। तो आयरन गुड कंडक्टर है, लेकिन कॉपर ज़्यादा अच्छे से हीट को कंडक्ट करता है। लोहे का के पैन में क्या होगा, आसानी से जंग लग जाएगा। कॉपर में वो करोड़ भी नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग भी है, ड्यूरेबल भी है, लंबे टाइम तक टिका रहेगा, एबल टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। देन कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए कॉपर ज़्यादा बेटर है। तो आंसर आप लिखेंगे दैट माई चॉइस वुड बी कॉपर, मेरी चॉइस होगी कॉपर। रीज़न क्या है, बिकॉज कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यही आपको चाहिए, जिसका आप पैन बना रहे हैं वो गुड कंडक्टर हो, ताकि ऊपर पैन पे आप अगर जो भी खाना रखते हैं नीचे फ्लेम है तो वो आसानी से गर्म हो जाए ऊपर से भी। स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल भी है, लंबा टाइम चलेगा, एबल टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर वो टिक सकता है, जलेगा नहीं, बर्न नहीं होगा इन सब की तरह। ओके नेक्स्ट। नाउ यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 आयरन नेल्स, 3 लोहे की कीलें आपको दी। ईच डिप्ड इन ऑयल, वाटर एंड विनेगर, एक को ऑयल में डिप किया, एक को वाटर में, एक को विनेगर में। विच आयरन नेल विल नॉट रस्ट, कौन सी आयरन नेल रस्ट नहीं होगी, किस पर जंग नहीं लगेगा, एंड बाय क्यों। ये देखिए कुछ इस तरह से एक्सपेरिमेंट होगा। नेल आपने रखी है, ये पानी के अंदर है, डिप्ड है, ये विनेगर के अंदर है और ये ऑयल के अंदर है। तो नेल जिसको आपने पानी के अंदर रखा है, द नेल हैज रस्टेड, आप देखेंगे इसमें जंग लग गया है, बिकॉज वाटर एंड एयर कॉज रस्टिंग, हवा और पानी दोनों ही मेन रीजन है रस्टिंग का। तो वैसे तो एयर उसको बाहर से भी मिल रही है, बाकी वाटर में भी कुछ ऑक्सीजन कुछ एयर डिजॉल्व होती है, तो उसकी वजह से भी रस्टिंग हो जाएगी। दूसरा जो सेकेंड आप विनेगर में रखेंगे, विनेगर तो वैसे भी एसिड है, एसिड तो और ज़्यादा बढ़ा देता है, रस्टिंग और ज़्यादा जल्दी होगी। विनेगर इज एसिडिक सो इट कॉजेस फास्टर रस्टिंग। नेक्स्ट, जिसको आपने ऑयल के अंदर रखा है, दिस नेल हैज़ नॉट रस्टेड, वो रस्ट नहीं हुई है, उसमें जंग नहीं लगा है। रीज़न क्या है, बिकॉज ऑयल प्रिवेंट्स एयर एंड वाटर फ्रॉम रीचिंग द नेल, नेल तक पहुंचने से ऑयल, नेल तक हवा और पानी को पहुंचने से ऑयल ने रोके रखा, इसीलिए वो रस्ट नहीं हुई। कंक्लूजन क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स बोथ एयर, ऑक्सीजन एंड वाटर, यानी कि मॉइस्चर। रस्टिंग के लिए ये दोनों चीज़ें चाहिए, हवा भी होनी चाहिए, पानी भी। ऑयल इन दोनों को ही प्रिवेंट करता है, रोकता है, सो द नेल डज नॉट रस्ट, इसलिए नेल रस्ट नहीं होती। ओके अब एक बार आंसर लिख भी लेते हैं। आंसर आप लिखेंगे द आयरन नेल डिप्ड इन ऑयल विल नॉट रस्ट, जो आयरन नेल हमने डिप की है ऑयल में, तेल के अंदर, वो रस्ट नहीं होगी, उस पर जंग नहीं लगेगा, बिकॉज ऑयल प्रिवेंट्स एयर एंड वाटर फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द आयरन, क्योंकि ऑयल जो है वो हवा और पानी को रोके रखेगा कि वो उस आयरन के नेल के कॉन्टैक्ट में ना आए। सिंस रस्टिंग रिक्वायर्स बोथ एयर एंड वाटर, अब रस्टिंग को तो हवा और पानी दोनों चाहिए रस्ट होने के लिए, जंग लगने के लिए, सो द नेल डिप्ड इन ऑयल रिमेन्स फ्री फ्रॉम रस्ट, तो जो ऑयल में डिप्ड नेल है वो रस्ट से फ्री रहेगी। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डू द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, कैसे वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करती है देयर यूजेस इन एवरीडे लाइफ। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि आई थिंक पहले 2 पार्ट्स में हमने उनके यूजेस को ही डिस्कस किया है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे सभी प्रॉपर्टीज लिखें और मैक्सिमम यूजेस लिखने की कोशिश करें। तो देखो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे, द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिपेंड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। हम कहाँ मेटल्स को और कहाँ नॉन मेटल्स को यूज करते हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। तो पहले हम बात करेंगे मेटल्स के यूजेस की, उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कहाँ उन्हें यूज किया जाता है। तो मेटल की क्या प्रॉपर्टीज हैं, एक तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, हीट कंडक्टिविटी, हीट को कंडक्ट करते हैं, मालिएबल होते हैं, शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, डक्टाइल होते हैं, डक्टिलिटी उनकी एक प्रॉपर्टी है, थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, सोनोरिटी वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन के आंसर्स आपको लेंदी ही याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इजीली 5 मार्क में आ जाएगा एग्जाम में, और ये तो स्टिल लेंदी है, इसका एक पार्ट भी आ सकता है, राइट 5 यूजेस या फिर 5 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, राइट सम यूजेस या राइट 3 यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, इस तरह से। तो जनरली आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि शॉर्ट में आंसर करा दीजिए, वो इस तरह के क्वेश्चंस में पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट में तो हम कुछ एक लाइंस में भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर वो एग्जाम में एक स्ट्रॉन्ग आंसर आपका नहीं बन पाएगा, और इस अकेले क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। चलिए बात करते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स की। तो पहली मेटल की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
अब इस प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज करते हैं? मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इलेक्ट्रिकल वायरिंग में आपने देखा होगा कॉपर की वायर्स बनती हैं। किसी भी नॉन मेटल जैसे रबर है या प्लास्टिक है, उनकी क्यों नहीं बनती वायर? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो उनकी वायर्स बनती है बिकॉज दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली, क्योंकि उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हो गई, ये उस वजह से एक मेटल का यूज बन गया। नेक्स्ट है हीट कंडक्टिविटी। हीट को भी वो कंडक्ट करते हैं। तो मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। खाने के बर्तन बनाने के लिए मेटल को यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हीट को क्विकली ट्रांसफर करते हैं। सो मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स एज दे ट्रांसफर हीट क्विकली। नेक्स्ट है मैलिएबिलिटी। तीसरी ये प्रॉपर्टी है कि मेटल्स मैलिएबल होते हैं। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल्स को बीट करके इस तरह की थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसीलिए एल्यूमिनियम यूज की जाती है टू मेक फूड रैपिंग फॉइल। उसकी फॉइल बनती है जिसमें हम फूड को रैप करते हैं। गोल्ड और सिल्वर को यूज करते हैं हम ज्वेलरी बनाने के लिए। ओके, क्योंकि वो मैलिएबल है। नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स को हम वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। सभी मोस्टली जो मेटल्स हैं वो डक्टाइल होते हैं। इसीलिए कॉपर को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक वायर्स और केबल्स बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज सोनोरिटी। मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। जब आप उनको स्ट्राइक करेंगे तो एक रिंगिंग साउंड आएगी, क्योंकि वो सोनरस होते हैं। इसीलिए ब्रास और ब्रॉन्ज को हम यूज करते हैं बेल्स बनाने के लिए या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए, कि जब इसको स्ट्राइक किया जाएगा, हिट किया जाएगा, तो रिंगिंग साउंड आएगी जो दूर तक जाएगी। ठीक है, तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं और उनके यूजेस हैं। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही यूजेस होते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो एक तो नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को या फिर हीट को वो ट्रांसफर नहीं करते। पुअर कंडक्टिविटी नॉन मेटल्स सच एज रबर और प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर यूज्ड एज कवरिंग्स फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स एंड हैंडल्स फॉर टूल्स। देखो, ये यूटेंसिल्स आपने देखे, हमने कहा यूटेंसिल्स किसके बने हैं? मेटल्स के। लेकिन अगर आप इनके हैंडल्स को देखें, वो बनते हैं नॉन मेटल के। क्यों? क्योंकि वो हीट को कंडक्ट नहीं करेंगे, ये सिर्फ गर्म होगा, ये ठंडे ही रहेंगे, जिससे आप इनको इजीली होल्ड कर सके। इसी तरह से इलेक्ट्रिक वायर तो बनी है कॉपर की, लेकिन उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है। घर में कोई भी तार आपको, जैसे अपने मोबाइल फोन चार्जर की वायर को ले लीजिए, ईयरफोन की वायर को ले लीजिए, ऊपर आप देखेंगे प्लास्टिक की या रबर की कवरिंग होगी, क्योंकि आप उसको टच कर सकते हैं इजीली। वो नॉन कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इंसुलेटर है। ओके, तो क्योंकि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है पुअर कंडक्टर होते हैं, इसीलिए हम उनको इस तरह से यूज करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स की कवरिंग बनाने के लिए, टूल्स के हैंडल्स बनाने के लिए। दूसरा, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। जैसे ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, वो ज़रूरी है रेस्पिरेशन के लिए। नाइट्रोजन भी एक नॉन मेटल है, उसको यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर में। ये सारे आपके चैप्टर में गिवन हैं सभी यूजेस। सल्फर को यूज़ किया जाता है मेडिसिन में और मैचस्टिक्स में। मैचस्टिक जो बनती है बर्न करने के लिए, उसमें आगे सल्फर यूज़ करते हैं। स्पेशल प्रॉपर्टीज़, ग्रेफाइट की अगर हम बात करें, जो कार्बन का एक फॉर्म है, वो सॉफ्ट होता है और उसे यूज़ किया जाता है पेंसिल लेड में। ओके, नेक्स्ट, तो ये है नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज और उनके अकॉर्डिंग उनके यूजेस। थोड़ा सा लेंदी आंसर है अगेन, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही बनेगा। चलिए आगे आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम गेटिंग रस्टेड इज टू पुट अ थिन कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ओवर इट। ये हमने देखा था, इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं प्रोसेस को। अगर आप चाहते हैं कि आयरन रस्टिंग से बचा रहे, उसमें जंग ना लगे, तो कई सारे तरीके हैं। उसकी ऑयलिंग हम कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं या फिर पेंट कर देते हैं। एक मेथड ये भी है कि लोहे की चीज़ों पर जिंक की कोटिंग कर देते हैं गैल्वेनाइजेशन से। जिंक में क्योंकि जंग नहीं लगेगा और ऊपर जिंक है, अगर कोटिंग जिंक की है तो वो अंदर लोहे तक हवा और पानी को पहुंचने से रोकेगा भी। नाउ सिंस सल्फर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, अब सल्फर भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्या आप उसे इस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? क्या सल्फर की कोटिंग कर सकते हैं आप लोहे के ऊपर? अपने आंसर को जस्टिफाई करिए कि क्यों कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते।
नहीं कर सकते ऑब्वियसली। और रीज़न क्या है क्योंकि सल्फर एक नॉन मेटल है, सबसे पहले तो कोटिंग होगी ही नहीं उसकी। दूसरा वो ब्रिटल है, ब्रिटल मतलब आसानी से ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। थोड़ा भी प्रेशर आपने लगाया लोहे की चीज़ के ऊपर, मान लीजिए कोटिंग कर भी दी सल्फर की किसी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हल्का सा प्रेशर लगते ही ऊपर से वो टूट के बिखर जाएगा, फिर से आयरन सरफेस ऊपर आ जाएगा। ओके, तो इट कैन नॉट फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव कोटिंग ओवर आयरन, तो लोहे के ऊपर वो स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव कोटिंग नहीं बना पाएगा क्योंकि नॉन मेटल है और ब्रिटल होता है। नेक्स्ट, एन आयरन स्मिथ हीट्स आयरन बिफोर मेकिंग टूल्स। ये हमने एक्टिविटी में भी देखा था कि टूल्स बनाने से पहले एक आयरन स्मिथ, लोहार जो होता है, वो लोहे को गर्म करता है पहले फर्नेस में, भट्टी में, फिर उस गर्म लोहे पर हैमर से उसको जो भी शेप देनी होती है वो देता है। अब क्वेश्चन है, व्हाई इज हीटिंग नेसेसरी इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में लोहे को गर्म करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हीट करने से, गर्म करने से लोहा सॉफ्ट हो जाता है और आसान रहता है उसको शेप देना। तो आंसर आप लिखेंगे, हीटिंग मेक्स आयरन सॉफ्ट एंड ईजियर टू शेप सिंस आयरन इज मैलिएबल, क्योंकि आयरन मैलिएबल है, आसानी से शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसकी शेप चेंज की जा सकती है। इट कैन बी बीटन एंड मोल्डेड इनटू डिफरेंट टूल्स व्हेन हीटेड। गर्म करने के बाद आप उसको बीट अगर करेंगे तो जो भी टूल आपको चाहिए उसी शेप में आप उसको मोल्ड कर सकते हैं, वैसे ही ढाल सकते हैं। देयरफॉर इसीलिए आयरन स्मिथ्स बीट करते हैं आयरन को बिफोर हीट करते हैं, सॉरी, बिफोर मेकिंग टूल्स। टूल्स बनाने से पहले लोहे को गर्म कर लेते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और आसानी से उसको शेप दी जा सके। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ क्वेश्चन आंसर्स ओवर होते हैं। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, चैप्टर भी, उसके सभी कॉन्सेप्ट्स भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।